हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, हमने अपने पिछले सेशन में 2025 बोर्ड एग्जाम है ना का 2025 का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, या उसका सॉल्यूशन हम देख रहे थे, ठीक है। तो इस सीरीज में हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिर हमने अपने अगले सेशन में जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन 5 क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया जो 2025 में पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने 5 मार्क्स वाले या 5 नंबर वाले जो 6 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको हमने डिस्कस किया, उनके मॉडल आंसर डिस्कस करे, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन लिखना है, हमने उस अप्रोच को डिस्कस किया, ठीक है। अब हम इस सीरीज में है ना आज की क्लास में हम 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं या उनको देखने वाले हैं कि इनका मॉडल आंसर क्या है, ठीक है, और हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं है ना कि हम अगर 2025 वाले एग्जाम पेपर की बात करें है ना, तो जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक है ना, जो लास्ट के जो 5 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे 7 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना। तो आप देखते हो कि अगर 5 क्वेश्चन हमारे 7 नंबर वाले आते हैं एग्जाम में, तो हम देखते हैं कि यहाँ से हमारा 35 मार्क्स का क्या बनता है, स्कोर बनता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि 2025 के अंदर, ठीक है, जो पेपर है उसमें जो 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए है ना। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली क्या है ना, इसके लाभों को विस्तार से बताएं। आपको जैसा कि पता है कि डोमेस्टिक डेटा एंट्री में जो हमारा डेटाबेस वाला चैप्टर है जिसको हम यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत रखते हैं, आप देखते हो ये चैप्टर आपको 25, ये यूनिट जो है ये 25 नंबर में आपसे पूछी जाती है। मतलब ये काफी बड़ा है ना स्कोर आपका या वेटेज जो है वो यहाँ से बनता है ना। तो आपने 5 नंबर में भी क्वेश्चन देखा, यहाँ से पूछा गया है ना। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने मिलता है ना। 3 नंबर में भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, 5 नंबर में भी आपको देखने मिलता है, 7 नंबर में भी। मतलब कहने की बात यह है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली क्या है और इसके लाभों को क्या करें विस्तार से समझाएं, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। व्हाट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सप्लेन देयर एडवांटेज इन अ डिटेल, ठीक है। आगे हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 17 नंबर पे, स्टाइल क्या है, स्टाइल की कोई 5 श्रेणियों को क्या करना है हमें यहाँ बताना है, ठीक। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है गोल सीक को परिभाषित करें। गोल सीक टूल को उपयोग करने के स्टेप या चरण आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है डेटा क्या है, डेटा के प्रकारों का वर्णन करें। और सबसे लास्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो आप देखोगे है ना, तो डोमेस्टिक डेटा एंट्री का जो आपका लास्ट चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन आपका बनता है ना, जिसको हम यूनिट नंबर 4 कहते हैं, ठीक है ना। तो अग्निशामक यंत्र को समझाना है और उसके विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्रों की क्या करनी है, तुलना करनी है या उनका कंपैरिजन करना है। तो ये जो है सारे आपके 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी और बता दूं है ना कि आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्या कर सकते हैं, 2022 से लेकर 2025 तक है ना 10th क्लास के जो पेपर हैं वो सारे आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको सारे पेपर, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं कि हम जो क्लासेस है ना ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर ले रहे हैं, वो क्लासेस के जो क्लास नोट्स हैं या पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिले जाएंगे। तो वहां से आप इन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है ना, डीबीएमएस क्या है और इसके लाभों को हमें क्या करना है, विस्तार से बताना है, ठीक। अब यहां पर हमारा अप्रोच है ना जो होगा क्वेश्चन करने का, आप देखोगे 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 200 वर्ड्स में क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 3 से 4 लाइन का क्या कर सकते हैं, एक इंट्रोडक्शन है ना, या क्वेश्चन की शुरुआत हम कर सकते हैं। शुरुआत कहाँ से करनी है, आपसे पूछा है डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली क्या है ना। तो चाहे तो आप एक लाइन में बता सकते हैं डेटा क्या होता है, फिर डीबीएमएस क्या होता है या डेटाबेस
प्रबंधन प्रणाली या डीबीएमएस सिस्टम, है ना, या मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है उसको आप 3 से 4 लाइन में अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। उसके बाद आप इसके एडवांटेज या इसके लाभों को बता सकते हैं और लास्ट में आप निष्कर्ष 2 से 3 लाइन का एक निष्कर्ष दे सकते हैं। तो इसी तरीके का फॉर्मेट हम लेकर चल रहे होंगे। जहां डायग्राम बन सकता है, फ्लो चार्ट बन सकता है, वहां आपको डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, तो डेटाबेस तार्किक रूप से संबंधित डेटा आइटम का क्या है, एक संग्रह है जो एक संगठित तरीके से स्टोर है। ठीक है, एक डेटाबेस में स्टोर की गई जानकारी को प्रयोक्ता या यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या कर सकता है, जोड़ सकता है, संशोधित कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, हटा सकता है या प्रदर्शित कर सकता है, या इसको किया जा सकता है। डेटा को बनाने, अद्यतन करने और पुनः प्राप्त करने, रिट्रीव करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, डीबीएमएस प्रबंधन प्रणाली या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं डीबीएमएस के लाभ की, है ना। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर नंबर 1 पर, संगठित भंडारण। डेटाबेस में डेटा को एक संगठित तरीके से स्टोर किया जाता है ताकि आवश्यकता के अनुसार डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सके या तेजी से और सटीक तरीके से हम क्या कर सकें, अपने डेटा को रिट्रीव कर सकें या प्राप्त कर सकें। ठीक है, ये आप बता दिया। ठीक है, सेकंड नंबर पर हम देखते हैं डेटा विश्लेषण, एक डेटाबेस डेटा विश्लेषण। ठीक है, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, डेटा विश्लेषण। तो एक डेटाबेस कुछ मानदंडों के आधार पर डेटा के विश्लेषण में मदद करता है। डेटाबेस का उपयोग करके अधिकतम या न्यूनतम मूल्य, औसत आदि का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, या पता लगाना क्या होता है, आसान होता है। ठीक, थर्ड नंबर पर आता है डेटा शेयरिंग। यदि एक ही डेटा शेयरिंग, ठीक है, यदि एक ही डेटा सेट अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए आवश्यक है तो डेटाबेस को अन्य एप्लीकेशन के साथ क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं या उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ नंबर पर आता है न्यूनतम डेटा अतिरेक, है ना। तो आप लिख सकते हो, कई तालिकाओं में एक ही डेटा फील्ड की आवश्यकता होने की स्थिति में डेटा फील्ड को तालिकाओं की संख्या में दोहराया जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, डेटा रिडंडेंसी कहते हैं ना। ठीक है, ये रिपीटेशन या रिडंडेंसी कहते हैं। ये आपसे 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि डेटा अतिरेक या डेटा रिडंडेंसी क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं डेटा संगति। डेटा अतिरेक को कम करने से क्या होता है, असंगत डेटा स्टोर होने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये आपका एक मॉडल आंसर है ना। 2025 में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका क्या है, एक मॉडल आंसर आपका है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ कोई लिमिट नहीं है ना कि आपको 5 ही पॉइंट लिखने हैं। आप 6 भी लिख सकते हो, 7 भी लिख सकते हो, 7 है ना, 8 पॉइंट भी आप लिख सकते हो, क्योंकि विस्तार से आपको समझाना है। ठीक है ना, ये मॉडल आंसर है तो मैंने उसके हिसाब से ही आपको चीजें यहाँ पर बताई हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है स्टाइल क्या है। स्टाइल की 5 श्रेणियों को समझना है। ठीक है, अब यहाँ 5 श्रेणियां पूछी हैं तो आप कोशिश करना कि 5 ही हम बताएं, है ना। स्टाइल की 6 श्रेणियां होती हैं तो हमें यहाँ कितनी बतानी है, 5 बतानी है। ठीक है, तो यहाँ भी आप सेम कर सकते हैं। सबसे पहले 3 से 4 लाइन में आप स्टाइल को समझा देंगे। स्टाइल ये होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह आपके पास हैं, है ना, ये उदाहरण है, डायग्राम के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि ये स्टाइल है। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर उसके 5 जो श्रेणियां हैं या टाइप्स हैं उनको आप बता सकते हो। ठीक है, तो एक स्टाइल, है ना, क्या होता है, सभी फॉर्मेट, सभी संबंधी सूचनाओं का एक संग्रह होता है जिसे आप सेट करना चाहते हैं और फिर डॉक्यूमेंट पर क्या कर देते हैं, आप अप्लाई कर देते हैं। इसे हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल में सबसे पहले आता है आपके पास पेज, है ना। तो राइटर के सभी डॉक्यूमेंट पृष्ठों पर आधारित होते हैं। आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स में क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें फॉर्मेट करने के लिए पेज स्टाइल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किस स्टाइल का आपको पेज लेना है, ठीक है, उसके लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराग्राफ, है ना। तो पृष्ठ फॉर्मेट पर निर्णय लेने के बाद डॉक्यूमेंट में अगला काम इसी में दी गई सामग्री पर किया जाता है। जो पैराग्राफ में क्या होता है, व्यवस्थित कंटेंट, है ना, की जाती है। जब आप एंटर, है ना, की को प्रेस करते हैं या दबाते हैं तो एक पैराग्राफ क्या होता है, शुरू होता है और क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मतलब उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं और एंड कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास कैरेक्टर। तो स्टाइल, इस स्टाइल का उपयोग अक्षरों के ब्लॉक पर काम करने के लिए किया जाता है। मतलब कैरेक्टर्स के ऊपर काम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेम की। तो फ्रेम का उपयोग करके एक डॉक्यूमेंट को अनुभागों में व्यवस्थित किया जाता है या किया जा सकता है ताकि पृष्ठ के प्रत्येक अनुभाग में अगली उपस्थिति क्या हो सके, आप देख सकें, है ना। तो इसको हम फ्रेम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिस्ट। ठीक है, तो किसी डॉक्यूमेंट में स्टाइल सूचियों के लिए राइटर एक अलग श्रेणी प्रदान करता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की संख्याओं, ठीक है,
को निर्दिष्ट करने, संख्यात्मक फॉर्मेट निर्दिष्ट करने, सूचियों को स्टाइल करने के लिए क्या होता है, किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 नंबर पर टेबल। टेबल का उपयोग करके बड़ी मात्रा में जानकारी को क्या किया जाता है, व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ नोट करके लिखा भी है कि अगर आपसे 5 टाइप ही पूछे गए हैं तो आप कोशिश करें कि 5 को ही आप डिटेल में या बहुत अच्छे तरीके से आप बता रहे हो। दूसरी चीज़ हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप एक इंट्रोडक्शन तो लिख रहे होंगे, उसके बाद आप इसके क्या लिख रहे होंगे, 5 स्टाइल को बता रहे होंगे। तो स्टाइल को बताने के साथ आप नीचे 1 से 2 लाइन में उसका एग्जाम्पल भी बता सकते हो कि स्टाइल ये है, इस तरीके से ये हम अप्लाई करते हैं या इसको किया जाता है। तो हम इतना और कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसका मॉडल आंसर हमारे पास क्या है, गोल सीक को परिभाषित करना है आपको। ठीक है ना, और इसके बाद गोल सीक टूल का उपयोग करने के क्या करने हैं, चरण लिखने। सबसे पहले गोल सीक हम देख लेते हैं क्या होता है ना। तो यह सामान्य है कि हम सेल्स में क्या करते हैं, वैल्यूज भरते, वैल्यूज है ना को क्या करते हैं, भरते हैं। ठीक, और फिर आवश्यक परिणाम प्राप्त करने के लिए इन मूल्यों पर हम क्या करते हैं या वैल्यूज पर क्या करते हैं, फॉर्मूले बनाते हैं। आउटपुट की है ना भविष्यवाणी है ना या उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम वांछित आउटपुट प्राप्त करने के लिए सभी इनपुट मूल्यों को या वैल्यूज को क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, तो गोल सीक से विशिष्ट आउटपुट के लिए इनपुट का पता लगाने में क्या होती है, मदद मिलती है। ये आपका क्या है, मॉडल आंसर है। ठीक है, जो दिया गया है। ठीक, स्टेप इसके क्या दिए गए हैं, पहले स्टेप में लिखा है कि वर्कशीट में हमें मान या वैल्यूज को दर्ज करना है या एंटर करना है। दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, उस सेल में सूत्र या फॉर्मूला लिखोगे जहां आपको कैलकुलेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरे स्टेप में आप बताओगे कि फॉर्मूला सेल में कर्सर को हम रखेंगे, टूल के ऊपर हम जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, गोल सीक ऑप्शन को क्या करेंगे, चुनेंगे या सेलेक्ट करेंगे। फिर गोल सीक डायलॉग विंडो आपकी ओपन हो जाएगी जिसमें आप क्या करोगे, फॉर्मूला सेल बॉक्स में आपका क्या होगा, फॉर्मूला सेल बॉक्स में वही सूत्र होगा। ठीक है, 5th नंबर पे आप देखो कि कर्सर को वेरिएबल सेल बॉक्स पर हमें रखना है। ठीक है, और उस सेल पर हमें क्लिक करना है जिसमें हम वैल्यू को या उस मूल्य को बदलना चाह रहे हैं। 6th स्टेप में आप बताओगे कि टारगेट वैल्यू बॉक्स में आपको क्या होंगे, ठीक है, वांछित परिणाम आपको दर्ज करना है और लास्ट में आपको इसको ओके पर क्लिक कर देना है, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये मॉडल आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ आपसे पूछा है कि डेटा क्या है, डेटा के प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, व्हाट इज डेटा, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डेटा, कि डेटा कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे रॉ फैक्ट डेटा का आधार बनते हैं या बेस बनते हैं। ये फैक्ट किसी भी व्यक्ति, स्थान, गतिविधि या चीजों से संबंधित हो सकते हैं। इसमें आप टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, इस सब के रूप में क्या कर सकते हो, इसको स्टोर कर सकते हो। उपयोगी और सार्थक जानकारी उत्पन्न करने के लिए इस डेटा को किसी भी कंप्यूटिंग मशीन के द्वारा उचित तरीके से संसाधित है ना या मॉडिफाई हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये आपको बताया गया। ठीक है, पहला टाइप लिखा है इसमें टेक्स्ट डेटा प्रकार, यानी टेक्स्ट डेटा अक्षरों, संख्याओं या विशेष, ठीक है, वर्गों का संयोजन है। ठीक है, टेक्स्ट डेटा पर कोई अंकगणितीय गणना नहीं की जाती। ठीक है, फिर आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। ठीक है, संख्या, पूर्णांक, इंटीजर या वास्तविक यानी रियल नंबर या रियल संख्या हो सकती है जिस पर किसी भी प्रकार की अंकगणितीय गणना हम कर सकते हैं या कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका बताया गया है मुद्रा डेटा प्रकार यानी करेंसी। ठीक है, मुद्रा डेटा प्रकार मौद्रिक मूल्यों को दर्शाता है या इंगित करता है और विभिन्न देशों की मुद्राओं का उपयोग करके क्या किया जाता है, स्टोर इसको किया जाता है। ठीक है, 4th नंबर पर बताओगे डेट या दिनांक डेटा प्रकार। यह डेटा प्रकार दिनांक और समय को डिनोट करता है या करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर आता है वाइनरी। वाइनरी डेटा प्रकार का उपयोग डिजिटल छवियों, ध्वनियों यानी साउंड को स्टोर करने के लिए किया जाता है जो 0 और 1 के लंबे स्ट्रिंग के रूप में क्या होता है, यूज किया जाता है या आता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है यहाँ पर बताना। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है अग्निशामक यंत्र को आपको समझाना है और इसके विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्रों की क्या करनी है, तुलना करनी है ना। तो इसका जो मॉडल आंसर है वो आपको इस तरीके से शॉर्ट में दिया गया है। ठीक है, इसको मैंने बना के आपको आगे दिया हुआ है। इसका एक्चुअल जो मॉडल आंसर है जिस तरीके से आप लिख सकते हैं मैंने आपको दिया हुआ है ना। तो ये एग्जाम में जो मॉडल आंसर हमें मिलता है वो ये है कि अग्निशामक यंत्र एक सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। यह उपकरण है, ठीक है, जो प्रभावी रूप से आग को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आग बुझाने वाला एक बेलनाकार दबाव या बेसल होता है जिसमें एक एजेंट होता है
जिसे आग बुझाने के लिए छोड़ा जाता है या उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक टेबल बनी है जिसमें वर्ग ए, बी, सी और डी 4 वर्ग लिखे हुए हैं। पहले में क्या लिखा है, पानी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो वर्ग ए में उपयुक्त है ना, वर्ग बी में उपयुक्त नहीं है, ये उपयुक्त नहीं है और ये उपयुक्त नहीं है, ठीक है। फिर आता है सूखा रासायनिक है ना, तो इसमें वर्ग ए उपयुक्त नहीं है, बाकी 3 आपके क्या है, उपयुक्त है। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो वर्ग ए में उपयुक्त नहीं है और वर्ग डी में उपयुक्त नहीं है ना, बी और सी में उपयुक्त है। फिर आता है यांत्रिक झाग, उपयुक्त है दोनों में, और लास्ट के दोनों में सी और डी में उपयुक्त नहीं है, ठीक है। फिर आता है एबीसी सूखा पाउडर, ये आप देखोगे तो सभी में क्या है, उपयुक्त है। तो ये इसकी क्या है, तुलना करी गई है। ये मॉडल आंसर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे मैंने आपको यहाँ पर एक बनाकर दिया हुआ है इसका आंसर, तो आप इस तरीके से भी इसको एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो आप इसको डिटेल में लिख सकते हो कि अग्निशामक यंत्र एक ऐसा सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग आग लगने की स्थिति में आग को नियंत्रित या बुझाने के लिए किया जाता है, जिसमें पानी, झाग, फोम, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 या सूखा रासायनिक पाउडर भरा होता है, जो आग के प्रकारों के अनुसार काम करता है। इसका उपयोग घर, स्कूल, फैक्ट्री, कार्यालय, अस्पताल और वाहनों आदि में किया जाता है। अग्निशामक यंत्र के प्रमुख प्रकार व तुलना है ना, तो पानी पर आधारित अग्निशामक, इसमें लकड़ी, कागज व कपड़े की आग है ना, क्लास ए में उपयोगी, विद्युत व तेल की आग में उपयोगी ये नहीं होता, ठीक है। फिर आता है फोम अग्निशामक, पेट्रोल, डीजल, तेल की आग क्लास ए बी के लिए प्रभावी है और विद्युत आग में अनुपयुक्त है, तो यहाँ तुलना करके आपको बताई गई है। CO2 अग्निशामक, विद्युत उपकरण व ज्वलनशील तरल की आग, ठीक है, क्लास बी और सी के लिए, ठीक है, ये अवशेष नहीं छोड़ता। ड्राई केमिकल पाउडर DCP, गैस, बिजली व तरल ईंधन की आग क्लास ABC में ये उपयोगी है, ठीक है, पाउडर से है ना गंदगी होती है, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। फिर आता है बेट केमिकल अग्निशामक, रसोई में तेल, घी की आग क्लास के लिए सुरक्षित, ठीक है। निष्कर्ष हम लिख सकते हैं लास्ट में कि अलग अलग प्रकार की आग के लिए अलग अग्निशामक यंत्र होते हैं। सही स्थान व आग के प्रकार के अनुसार उचित अग्निशामक यंत्र का चयन करना आवश्यक है ताकि आग पर शीघ्र नियंत्रण पाया जा सके। तो इस तरीके से आप निष्कर्ष लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे 2025 का जो हमारा पेपर था IT का, ठीक है, IT ट्रेड क्लास 10वीं का। तो इसमें हमने 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, 5 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस किए और हमने आज की क्लास में 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस किए। तो अगर आपने ये प्रीवियस है ना क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने जो 2025 वाला हमारा एग्जाम पेपर है उसको हमने 4 क्लासेस में कंप्लीट किया है। क्लास 1 में हमने क्या किया था, सबसे पहले फर्स्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करे थे, तो आप ये चारों सेक्शन देख सकते हैं। अब आगे आने वाले टाइम में आपके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में हम ये कोशिश करेंगे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपको पता है कि आपका 14 फरवरी को क्या है 10th क्लास IT का पेपर है ना, वोकेशनल के जो भी ट्रेड्स हैं NSQF के अंतर्गत आते हैं उन सभी का एग्जाम 14 फरवरी को है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो लास्ट टाइम हम बहुत ज़्यादा कोई नई चीज़ें नहीं पढ़ रहे होंगे, बस केवल मैं आपको एक एनालिसिस बताऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे कि हम अगर हम बात कर रहे हैं कि 2022 में है ना, 23 में, 24 में और 25 में, पिछले 4 से 5 सालों के अगर एग्जाम या क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन वहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आपके क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आपको एक एनालिसिस मिल रहा होगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम पर आप जाकर सारे पेपर्स को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं ना। 22 से आपको लेकर 25 तक के सारे पेपर वहाँ पर 10th क्लास है ना के मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल से वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं और आप खुद भी उनका एनालिसिस कर सकते हैं या आप देख सकते हैं, उससे अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है।